अजी सुनती हो, जरा इधर तो आओ। क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हुआ है? बोलो, क्या बात है? ये देखो, आपकी लाडली क्या कर रही है। क्या कर रही है? मोबाइल से खेल रही है, और क्या? अरे तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। देखो, हमारी बेटी फूलों की अभी उम्र ही क्या है। अभी मुश्किल से 2 साल की भी नहीं हुई। अरे अभी तो इसने ठीक से चलना भी नहीं सीखा है और तुमने इसे मोबाइल फोन चलाने के लिए दे दिया। अब जब ये स्कूल जाएगी तो मोबाइल पर सिर्फ कार्टून फिल्म ही देखती रहेगी। फिर ये पढ़ाई कब करेगी। लाओ ये मोबाइल मुझे दो। लो अब चुप करा कर दिखाओ इसको। जब तक मोबाइल देख रही थी, शांत बैठी हुई थी। अब जब तक तुम इसको मोबाइल नहीं दोगे, ये चुप नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे नहीं चुप होगी। तुम दूध की बोतल मुझे लाकर दो, मैं अभी चुप करा कर दिखाता हूँ। ठीक है, ट्राई कर लो। मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। ये लीजिए दूध, देखिए यदि आपसे पी ले तो। अरे हमारी फूलो तो बहुत ही अच्छी बच्ची है। आओ, पापा के हाथ से दूध पीकर चुप हो जाएगी। लो मेरी बच्ची ऐसे जिद नहीं करते। चुप हो जाओ। इसने तो दूध की बोतल ही खींचकर फेंक दी। वैसे एक लड़की को माँ का लाड़ प्यार ही बिगाड़ता है। मेरे से तो नहीं पी रही, तुम ही इसको दूध पिला दो। लाओ मुझे दो, मैं अभी इसे दूध पिला देती हूँ। ओहो, मेरी बच्ची को किसने मारा है? पापा ने हमारी परी को मारा। मेरी अच्छी बच्ची मम्मी के हाथ से दूध पिएगी। देखा आपने, कैसे फोन पकड़ते ही चुप हो गई। अब देखना, अपने आप थोड़ी देर में दूध भी पी लेगी। हद ही हो गई सुनीता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये बड़ी होकर क्या करेगी। सारी उम्र मोबाइल देखते ही कटेगी या कभी कुछ पढ़ाई लिखाई भी करेगी। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी अकेली पड़ जाती हूँ। आप ऑफिस चले जाते हैं और मुझे तो घर का सारा काम भी देखना होता है। दरअसल ये मेरी ही गलती है। वो कैसे? वो एक दिन ये दूध पीने में जिद कर रही थी और दूध नहीं पी रही थी। मैं काम में बिजी थी और इसके जोर जोर से रोने से मैं चिढ़ गई और मैंने इसे 2-3 थप्पड़ मार दिए। इसने तो रो रो कर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया। इसकी आवाज सुनकर हमारी पड़ोसन हमारे घर आई। अरे भाभी, क्या बात है? आज फूलो इतना रो क्यों रही है? मैंने सोचा कि जाकर देखूं कहीं बिटिया नीचे गिर तो नहीं गई। क्या बात है? आज ये इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है? मुन्नी बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं। फूलो 2 साल की होने को आई, लेकिन अभी मेरा दूध मांगती है। अब मेरा दूध तो इतना नहीं आता, तो ये भूखी रह जाती है। अरे भाभी जी, कई बार बच्चे की जिद पूरी करने के लिए ही अपना दूध मुंह लगवा दिया करो। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरी दाल चूल्हे पर चढ़ी हुई है। उस समय मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने इसे जोर से थप्पड़ लगाया और कहा कि ले पी जितना पीना है, और ये कहते हुए मैंने इसे अपने दूध पीने के लिए लगा दिया। बस फिर क्या था। जैसे फूलों ने मेरी बात सुन ली और गुस्से में आकर इसने जोर से मेरे दूध को अपने दांत से काट दिया और दूध छोड़ दिया। उसके बाद मैं भी रोने लगी। मैं ये सोचने लगी कि आखिरकार मेरी बेटी को क्या हो गया है कि वो इतना रो क्यों रही है। बस मैं ये सोच ही रही थी कि तभी आपका फोन आया और मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जैसे ही फूलों का ध्यान आपकी घंटी पर गया तो वो एकदम से चुप हो गई और मेरे हाथ से मोबाइल छीनने लगी। मैंने उसके हाथ से फोन लिए तो वो मुझे गुस्से में देखने लगी। जब आपकी आवाज उधर से आई तो मैंने मोबाइल इसके कान पर लगा दिया और कहा कि लो अपने पापा से बात कर लो। हाँ, अब मुझे भी याद आ गया। बस उस दिन के बाद जब भी ये रोती तो मैं उसको मोबाइल पर कार्टून लगा देती और ये चुप हो जाती। इसके साथ साथ इसने मेरा दूध भी छोड़ दिया और अब ये बोतल से दूध पीने लगी। लेकिन अब इसको कुछ भी खाने या पीने के लिए इसको मोबाइल फोन ही चाहिए। अब आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे ये मोबाइल देखना छोड़ दे। देखो तो जरा कौन आया है। जी मैं अभी देखती हूँ। अरे रमेश भैया जी, आइए अंदर आइए, आपके भैया घर पर ही हैं। नमस्ते भाभी जी। जी शुक्रिया। अरे आओ रमेश, बैठो। कहो कैसे आना हुआ। बस भाई,
यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना फूलो बिटिया से मिलता हुआ चलूं। कैसी है हमारी शरारती? क्या बताऊं भैया, इसने तो हम दोनों को परेशान कर रखा है। अरे ऐसा भी क्या कर दिया फूलो ने? भैया, आपका बेटा भी तो 3 साल का है। क्या वो मोबाइल पर कार्टून इत्यादि नहीं देखता? यहाँ हमारी फूलो तो मोबाइल के बिना न तो कुछ खाती है और न ही कुछ पीती है। भाभी जी, यदि वो फोन चलाना सीख गई है तो फिर इसमें बुराई ही क्या है? बात यह है रमेश भैया जी कि आपके भाई साहब मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं कि जैसे मैंने ही सब कुछ सिखाया था। आपका बबलू भी तो मोबाइल चलाता ही होगा। नहीं भाभी, हमारा बबलू तो मोबाइल के पास भी नहीं जाता। वैसे भाभी जी, मनोज भाई तो ठीक ही सोच रहे हैं। यदि इतनी कम उम्र में बच्चों को मोबाइल की आदत लग गई तो उनको बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। एक बार इस मोबाइल का चस्का लग गया तो बच्चे का दिमाग पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं लगेगा। आप ही सोचो, आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पर नंगापन साफ तौर पर दिखाया जाता है। यदि गलती से भी उस छोटे से बच्चे ने वो सब देख लिया तो आप ही सोचो कि उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप ही कोई उपाय बताओ जिससे फूलों की ये गंदी आदत छूट जाए। भाभी जी, इसका बहुत ही सरल उपाय है। आप कुछ रंगीन तस्वीरों वाली बच्चों की किताबें ले आओ और उसके साथ साथ रंग भरने वाली किताब भी ले आओ। बच्चों को रंग बहुत भाते हैं और वो सदैव उसी में ही व्यस्त रहते हैं। शुरू शुरू में आप ये कहो कि यदि आप इसमें ड्राइंग बनाकर रंग भर कर दिखाओगे तभी आपको 15 मिनट के लिए मोबाइल मिलेगा। बस इसी तरह से धीरे धीरे मोबाइल का समय कम करते जाइए और कला की किताबों का समय बढ़ाते जाइए। आदत अपने आप ही छूट जाएगी। वाह भैया, आपने तो ऐसा मंत्र बता दिया कि अब तो इस समस्या का हल हो जाएगा। सुनीता ने ठीक वैसा ही किया और फिर 1 महीने के अंदर अंदर फूलों का ध्यान मोबाइल से हटकर किताबों में लग गया और वो पढ़ाई में होशियार बन गई। दोस्तों, मेरी इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर कहानी का आप लुत्फ उठा सकें। जय श्री